किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सरसों की कौन सी वैरायटी का हम चुनाव करें और खेत की तैयारी कैसे करें और कौन सी किस्मों का हम कब बुआई करें, कब अंगेती करें, पछेती करें कि मध्य में करें। और सबसे अच्छी बात ये बताएंगे कि कौन से हमें पोषक तत्व यानी कौन से फर्टिलाइजर, कौन से खादों का हमें प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ में हम ये भी बात करेंगे कि हमें खरपतवार नियंत्रण के लिए हमें कौन से टेक्निकल का यूज करना है। तो किसान साथियों, अभी तक अगर हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिए। जब किसी फसल पे बात करें, कम खर्चे में अधिक लागत कौन सी फसल देती है, और तो अगर देखा जाए तो वो मस्टर्ड यानी सरसों आती है। आज एक बात और किसान साथियों आपको बता दें कि इसमें सरसों में सबसे अच्छा परसेंटेज देखा जाता है कि तेल का परसेंटेज क्या रहेगा। जो मैं आपको किस्मों की बात करेंगे, जो फर्टिलाइजर की बात करेंगे, उसमें हम बता देंगे आपको 42% से प्लस अपना तेल की मात्रा रहेगी। किसान साथियों, आपको और एक चीज बता दें कि अगर हम बुआई का समय देखते हैं, जो उत्तर भारत में बुआई का समय होता है वो तकरीबन 1 अक्टूबर होता है, और कुछ क्षेत्रों में जैसे राजस्थान एरिया में देखा जाए तो 25 सितंबर के समथिंग, उसमें उधर के एरिया में 25 सितंबर के समथिंग बुआई हो जाती है। तो किसान साथियों, अगर हम एकदम एक्चुअल टाइम और सही टाइम की अगर हम बात करें तो वही तकरीबन 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में हम सही समय पर सरसों की बुआई कर सकते हैं। तो किसान साथियों, इससे अच्छा समय नहीं है आपके पास। अगर आप अभी तक सरसों की बुआई नहीं किए हैं, बीज का चुनाव नहीं किए हैं, तो कोई बात नहीं। अब इस वीडियो में आपको जो मैं बता रहा हूं कि 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में आप सरसों की बुआई कर सकते हैं। और इसके साथ में अगर हम बात करते हैं कि हमको सबसे पाले से बचने वाली कौन सी किस्म का चुनाव करें और जिसमें फंगस लग जाता है उस किस्म का कौन सी चुनाव करें हम। तो किसान साथियों, आपको बता दें कि पर साल यानी 2023 की बात हम आपको बताते हैं कि बहुत अच्छी किस्म पायनियर कंपनी की थी वैरायटी 45S46, जो कि बेहद अच्छे रिजल्ट लेकर आई हुई थी मार्केट में। उसी की जगह पर और एक प्रोडक्ट की बात करता हूं, एडवांटा कंपनी की। एडवांटा कंपनी की अगर देखा जाए तो ADV 414 है, और दूसरी अगर हम बात करें तो एक और वैरायटी आती ADV 227। ये दो तीन वैरायटियां बहुत अच्छी अपने प्रोडक्ट के लिए जानी जाती हैं। लेकिन किसान साथियों, आपको बता दें इन किस्मों में थोड़ी समस्या आ जाती 2-4%, जैसे गलन, और इसके साथ में क्या आ जाता है कि पत्ते को सूखना। ये 2-3 समस्याएं ज्यादातर देखी जाती हैं। लेकिन किसान साथियों, इससे हम सब लोग निपट लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पहले से ही अपने बीज को उपचारित कर लेंगे। अगर किसान साथियों आप घर की बुआई करते हैं या फिर आप कंपनी का किसी का प्रोडक्ट बीज लाते हैं या प्रोडक्ट लाते हैं तो हम उसको उपचारित करते हैं। अगर हम अब बात करते हैं कि हमें किससे बीज का उपचारित करना चाहिए, तो किसान साथियों आपको बता दूं, धानुका कंपनी का आता है बीटावेक्स पावर, और इसके साथ में अगर हम बासप कंपनी का बताएं तो झुलोरा आता है, और अगर हम बायर का बात की करें तो एवर गोल्ड आता है। इनमें से किसी एक प्रोडक्ट से आप बीज का उपचारित करना मत भूलिएगा। बीज को उपचारित बेहद जरूरी है। किसान साथियों, अगर अब इसी की बात करें, दूसरी बात समय की बात करें, तो किसान साथियों अगर आपको सही समय पर हम बात बता दें कि खेत की तैयारी कैसे करें, तो किसान साथियों अगर मैं खेत की तैयारी की बात बता दूं तो आपको क्या करना है, 2 से 3 जुताई कर देना है। अगर आपके खेत में पलेवड़ नहीं है, नमी नहीं है, तो किसान साथियों आप पहले पलेवड़ कर लीजिएगा और 2 जुताई कर दीजिएगा। और तकरीबन आपको खाद की अगर बात करें और फर्टिलाइजर की बात करें तो आपको 70 kg SSP और DAP 30 kg और पोटास आपको 20 kg ले लेना है। इसके साथ में आपको खेत में छिड़क देना है। छिड़कने के बाद में आपको क्या करना है कि इसके साथ में और सल्फर और 10 kg मिला लेना है,
ताकि हम अच्छी तरीके से जड़ों का विकास करा सके। इतना मिला करके आप छिड़क दीजिएगा और जुताई करवा दीजिएगा। और आप खाद को अगर और एक बेहतर तरीका बता दें, अगर आपको छिड़कना ना पड़े तो आप क्या करें, सीड ड्रिल से आप खाद को अपने खेत में पहुंचाइएगा। सीड ड्रिल से ना बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ में हम लोग अभी यूरिया का भी डोज नहीं दिए हैं, तो अलग से यूरिया आप हाथ से आप छिड़क करके ना आप खेत में दे सकते हैं। क्योंकि यूरिया हम लोग डीएपी के साथ साथ इसमें हम पोटास में और 70% जो अपना आता है वो एसएसपी उसमें नहीं मिला सकते, क्योंकि इन सबको हम एक साथ में मिला लेंगे तो ये गीले हो जाएगी, थोड़ा हल्की नमी आ जाएगी, तो अच्छी तरीके से खेत में छिड़क नहीं पाएंगे। तो किसान साथियों, आप इसको इसके साथ में जब छिड़क देंगे तो इसके बाद में हम बात करते हैं कि सबसे अच्छा हमें क्या करना चाहिए, कि सीडड्रिल से बुआई करना चाहिए कि हमें उससे हाथ से छिड़कना चाहिए। तो किसान साथियों, आपको बता दूं, बीज को सीडड्रिल विधि से ही करना चाहिए बुआई। क्या होता है, उससे बुआई भी अच्छी हो जाती है और जर्मिनेशन भी अच्छा होता है और रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। इसके साथ में किसान साथियों, अगर हम बात करें कि 1 एकड़ में कितनी बीज की मात्रा लगती है, तो 1 एकड़ में बीज की मात्रा 1 kg लगता है। 1 kg आप 1 एकड़ में बीज की मात्रा ले सकते हैं। अगर हम बात करें कि पौधे से पौधे की दूरी, तो 1.5 फीट यानी 1.5 फीट आप पौधे से पौधे की दूरी रख सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण के लिए हमें क्या करना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको पेंडामेथलिन का एक स्प्रे दे देना है। पेंडामेथलिन का स्प्रे देने के बाद में आप किसी भी कंपनी का पेंडामेथलिन ले करके स्प्रे कर सकते हैं, तो खेत में कोई भी ऐसी समस्या आपको नहीं देखने को मिलेगी। किसान साथियों, आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों को आप शेयर करना मत भूलिएगा। किसान साथियों, आपको जो ये जानकारी दी गई है, हमारा किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, ना ही हम किसी कंपनी का प्रचार कर रहे हैं ना प्रसार कर रहे हैं। आपको धन्यवाद।